नमस्कार, देवड़ा कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर जो है जीवाणु के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था वायरस के बारे में, आज हम पढ़ेंगे जीवाणु के बारे में। जीवाणु जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु जो बच्चों है इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो वायरस होते हैं सारे ही वायरस हानिकारक होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। जितने भी वायरस हैं सारे खतरनाक होते हैं मनुष्य के लिए और जो है जंतुओं के लिए, लेकिन पादपों के लिए भी वायरस खतरनाक है। लेकिन जो जीवाणु होते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो लाभदायक होते हैं और कुछ ही जीवाणु ऐसे हैं जो हानिकारक होते हैं। क्वेश्चन बन गया, क्या सभी वायरस हानिकारक है? हाँ, सभी वायरस हानिकारक होते हैं, लेकिन जीवाणु क्या है? कुछ जीवाणु लाभदायक और कुछ जीवाणु हानिकारक होते हैं, ये बात ध्यान रखनी। इससे क्वेश्चन बनता है जीवाणु जो है इसकी खोज, जीवाणु की बच्चों खोज की थी 1683 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है खोज की थी जीवाणु की, ये बात ध्यान रखनी है। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं जीवाणु विज्ञान का पितामह। जीवाणु विज्ञान का पितामह जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। जीवाणु विज्ञान का पितामह जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। इसके बाद हम बात करें तो जो जीवाणु नाम दिया है ये दिया है एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग ने जो है जीवाणु नाम दिया था, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद जो है किण्वन क्रिया की खोज, किण्वन क्रिया जो है इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर ने एक मत दिया था जिसे कहते हैं हम रोगों का जन्म मत। रोगों का जन्म मत सिद्धांत जो है बच्चों वो दिया लुई पास्चर ने। रोगों का जन्म मत सिद्धांत जो है लुई पास्चर ने दिया था, ये बात ध्यान रखनी है। और प्रतिरोधी मत जो प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति है वो है लिस्टर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं काफी जगह पर। देखिए, जीवाणु नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग। खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और किण्वन क्रिया खोज लुई पास्चर ने की। लुई पास्चर ने जन्म मत सिद्धांत दिया और प्रतिरोधी मत का सिद्धांत किसने दिया था? लिस्टर ने। और इसके अलावा जो है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच जो है इसने बताया था एंथ्रेक्स, इसने बताया था एंथ्रेक्स, तपेदिक, हेजा, ये सारी बीमारियां जीवाणुओं से होती हैं। सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने ही बताया था कि जो है एंथ्रेक्स बीमारी, हेजा, तपेदिक, ये सारी जो है जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां हैं। क्लियर बच्चों? लिख लिया सबने? जीवाणु नाम किसने दिया? एहरेनबर्ग। लुई पास्चर ने जन्म मत, प्रतिरोधी मत लिस्टर ने। रॉबर्ट कोच ने क्या बताया? एंथ्रेक्स, हेजा, ये सारे किससे होते हैं? जीवाणुओं से, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद हम आगे चलें। इसके बाद हम बात करें तो जीवाणु जो होता है, जीवाणु एक कोशिकीय होता है। और ये आते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिका का समूह होता है जीवाणु। और जीवाणु के अंदर जो है केंद्रक और
केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे भाग जो है नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखनी है। कुछ ही भाग इसमें पाए जाते हैं, कुछ भाग जो है नहीं पाए जाते, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करें जीवाणु जो है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जीवाणु का निर्माण किससे होता है, जीवाणु का निर्माण किससे होता है भाई, डीएनए का बना होता है। जीवाणु केवल डीएनए की बनी होती है। वायरस किसका होता है बच्चों, आरएनए या डीएनए का बना होता है। वायरस आरएनए या डीएनए दोनों का बना हो सकता है, लेकिन जो जीवाणु होती है वो केवल डीएनए की बनी होती है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने। इसके बाद हम बात करें तो विषाणु को छोड़कर जीवाणु सबसे सरल जीव है। विषाणु को छोड़कर जीवाणु जो है सबसे सरल जीव होता है, यह बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें तो जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु जो होता है उसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है पॉलीसैकेरॉइड, लिपिड, प्रोटीन, सेल्यूलोज आदि। की जो है मिलकर बनी होती है। ज्यादातर पॉलीसैकेरॉइड जो है जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है पॉलीसैकेरॉइड से बनती है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें जीवाणु जो है इसका शारीरिक ढांचा किस प्रकार का होता है, जीवाणु होता है गोल, इसके अलावा बेलनाकार हो सकते हैं जीवाणु, इसके अलावा सर्पिलाकार, इसके अलावा कोमा ये जो हम लगाते हैं ना इस प्रकार से, ये कोमा टाइप में जो है जीवाणु की जो है शारीरिक ढांचा बना हो सकता है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। जीवाणु किसका बना होता है, डीएनए का। वायरस किसकी होती है, डीएनए और आरएनए दोनों की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवाणु आता है। उसके बाद हम बात करें तो विषाणु को छोड़कर जीवाणु सबसे सरल जीव है। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी है, पॉलीसैकेरॉइड की बनी हुई। लिख लिया बच्चों सबने। लिख लिया सबने। इसके बाद हम आगे चलें। जीवाणु जो है इस प्रकार से बना होता है। ये होती हैं कशा-बिकाएं। जीवाणु के जो है एक प्रकार की पूंछ होती हैं और ये होता है इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए, और ये होती है इसकी बाहरी जो है कोशिका भित्ति, और ये जो है इसे कहेंगे हम कोशिका झिल्ली। और ये होता है कोशिका द्रव्य। जीवाणु जो है इस प्रकार से बना होता है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर। कोशिका द्रव, इसके अंदर डीएनए पाई जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करें सबसे छोटी लंबाई का जो जीवाणु है, सबसे छोटी लंबाई का जीवाणु,
सबसे छोटी लंबाई का जीवाणु है डायलिस्टर न्यूमोनोसिस। डायलिस्टर न्यूमोनोसिस सबसे छोटी लंबाई का जीवाणु होता है बच्चों। इसके बाद आता है सबसे ज्यादा लंबाई का जीवाणु जो है, सबसे अधिक लंबाई का जीवाणु, सबसे अधिक लंबाई का जो जीवाणु है वो है स्पाइरिलम बालूटेंस। इसके बाद आता है अपने पास सबसे बड़ा जीवाणु जो है बेजियाटोवा। सबसे बड़ा जीवाणु बेजियाटोवा। और सबसे बड़ा वायरस जो है वो कौन सा है? पोक्स वायरस। ठीक है, बेजियाटोवा मिरीबिलिसिस। बेजियाटोवा मिरीबिलिसिस जो है सबसे बड़ा जीवाणु है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों? लिख लिया सबने? इसके बाद हम बात करें तो जीवाणु कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो लाभदायक हैं, उनके बारे में हम लिख लें। लाभदायक जीवाणु और हानिकारक देखते हैं। लाभदायक जीवाणु जो है हमारे पास, लाभदायक जीवाणु जो है, पहला है क्लास्ट्रेडियम ब्यूटेरियम। क्लास्ट्रेडियम ब्यूटेरियम। और ये क्या करता है? जूट व कपास के रेशे निर्माण में सहायक होता है। जूट और कपास में जो है फाइबर बनाने में सहायक होता है, रेशे निर्माण में क्लास्ट्रेडियम ब्यूटेरियम। क्लियर? क्लास्ट्रेडियम ब्यूटेरियम जीवाणु जो है जूट और कपास के रेशे बनाने में। इसके अलावा जो है दूसरा है राइजोबियम लेग्यूमिनोसिस। राइजोबियम लेग्यूमिनोसिस जो जीवाणु होती है बच्चों, ये पाई जाती है दलहनी फसलें, जितनी भी दालें होती हैं, दालों वाली फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में। जैसे मटर होता है, मटर की जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं सफेद रंग की, उसमें जीवाणु होते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये ध्यान रखना। ये क्या करता है? मिट्टी में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में फिक्स करता है। ये पाया जाता है दलहनी फसलों में। दलहनी फसलों की जड़ों में, जैसे हम बात करें मटर, तो ये क्या करता है? मिट्टी में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में फिक्स। मिट्टी में जो है बच्चों राइजोबियम लेग्यूमिनोसिस जीवाणु जो है मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। ये एक लाभदायक जीवाणु है, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? इसके बाद हम बात करें लाभदायक जीवाणु जो नेक्स्ट है हमारे पास, थर्ड नंबर पे हम बात करें दूध को दही में बनाने के लिए किसका यूज होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध को दही में बदलता है। दूध को दही में बदलता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है एसेटोबैक्टर असेटी,
एसेटोबैक्टर असेटी जीवाणु जो होती है बच्चों, ये क्या करता है, एसेटोबैक्टर असेटी, ये जीवाणु क्या करता है, शर्करा घोल से सिरका निर्माण में सहायक होता है। शर्करा घोल से सिरका निर्माण में सहायक, शर्करा घोल से जो है सिरका निर्माण में सहायक होती है एसेटोबैक्टर असेटी। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने। इसके बाद हम आगे चलें। इसके बाद जो है बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई। बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई जो जीवाणु होता है, ये क्या करता है, दूध में शर्करा कौन सी होती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, और लैक्टोज शर्करा को किस में बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में। दूध में जो बच्चों पाई जाती है लैक्टोज शर्करा, उसे किसे बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल में बदलने का कार्य करता है बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है हमारी आंतों में होता है इश्रीकिया कोलाई, ई कोलाई जीवाणु के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट में ई कोलाई कहते हैं। ये हमारी आंतों में पाया जाता है, मनुष्य की आंतों में। मनुष्य की आंतों में पाया जाने वाला जीवाणु जो है इश्रीकिया कोलाई जीवाणु होता है, और ये जीवाणु जो है हमारी आंतों में पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर, लिख लिया सबने बच्चों। जैसे हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत जिस स्थान पर जुड़ती है, जिसे हम कहते हैं सिक्कम, उसके आसपास जो है छोटी आंत के लास्ट भाग में काफ़ी सारे जीवाणु पाए जाते हैं, बैक्टीरिया। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलें। लिख लिया सबने। ये सारे के सारे जो है बच्चों लाभदायक जीवाणु है, जो लाभ पहुंचाते हैं। इसके बाद आते हैं हानिकारक जीवाणु। हानिकारक जो जीवाणु होते हैं बच्चों, सबसे पहले जो है बहुत जो भोजन को जहरीला बना देता है वो है क्लास्ट्रेडियम बाटुलिज्म। ये क्या करता है बच्चों, भोजन को विषाक्त जहरीला बना देता है। भोजन को विषाक्त बनाने का कार्य कौन सा जीवाणु करता है, हानिकारक जीवाणुओं में से जो है हमारे पास क्लास्ट्रेडियम बाटुलिज्म। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा जो आता है वो होता है वीनाइट्रिफिकेशन। वीनाइट्रिफिकेशन का मतलब है कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में फिक्स हुई थी, उसे वापस स्वतंत्र नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं। यह क्या करता है, नाइट्रेट और अमोनिया यौगिक
को स्वतंत्र नाइट्रोजन में तोड़ते हैं। यह बात ध्यान रखनी है। विनाइट्रिफिकेशन जो होता है, यह बच्चों नाइट्रोजन जो होती है, नाइट्रेट और अमोनिया को वापस नाइट्रोजन में तोड़ देते हैं। यह बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो है बच्चों एक प्रोसेस होती है निर्जर्मीकरण, इसको बोलते हैं स्टरलाइजेशन। निर्जर्मीकरण, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? जो हमारे सिरिंज होती हैं और सुइयां, उनको क्या करते हैं? जीवाणु मुक्त। देखिए पुराने जो डॉक्टर देखे होंगे आपने, आजकल तो क्या है, जो इंजेक्शन आते हैं वो कंपनी से ही जो है स्टरलाइजेशन किया होता है उनको। पुराने जो कांच वाले इंजेक्शन होते थे, गांव में देखा होगा डॉक्टर्स कई कांच के इंजेक्शन यूज करते थे और सुइयों को उबालकर गर्म किया जाता था गर्म पानी में इंजेक्शन लगाने से पहले। और इंजेक्शन लगाने से पहले सुइयों और सिरिंज को गर्म करने की क्रिया ही स्टरलाइजेशन कहलाती है। यानी कि सुइयों को और सिरिंज को जीवाणु मुक्त करने की क्रिया क्या कहलाएगी? स्टरलाइजेशन। और जो ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर जो है उसके जो औजार होते हैं उनको जीवाणु मुक्त करने के लिए ऑटोक्लेव नामक यंत्र का यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन थिएटर के औजारों को जीवाणु मुक्त करने के लिए ऑटोक्लेव नामक यंत्र का यूज किया जाता है। बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे के अंदर। क्लियर? लिख लिया सबने बच्चों? इसके बाद हम आगे चलें। भोजन के पोषण के आधार पर जो है जीवाणुओं का जो वर्गीकरण होता है, जीवाणुओं में जो है पोषण जो होती है उसकी बात करें तो पोषण के आधार पर जीवाणुओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं जीवाणु स्वपोषी। स्वपोषी जीवाणुओं को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। और दूसरे होते हैं बच्चों विषमपोषी जीवाणु, जिससे हम कहते हैं हेट्रोट्रोपिक। विषमपोषी जीवाणु और स्वपोषी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु दो भागों में बटे हुए हैं। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है ना? प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन जो जीवाणु बनाते हैं वो होते हैं क्रोमेडियम और रोडोस्पिरिलम। ये दोनों जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन समय बनाते हैं, इसे स्वपोषी कहेंगे। दूसरे होते हैं रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी वो जीवाणु है जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अकार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं बच्चों, वो जीवाणु होते हैं। इसमें आता है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास। और ये दोनों जीवाणु भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने का कार्य करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग को बोलते हैं स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं।
नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास भी करते हैं। ये अकार्बनिक पदार्थों से। मटर की जड़ों में जो पाया जाता है राइजोबियम, वो विषमपोषी है। ये दोनों कौन से हो गए बच्चों? स्वपोषी। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तो विषमपोषी जो जीवाणु होते हैं ये 3 भागों में बटे हुए हैं। एक होते हैं परजीवी, दूसरा होता है सहजीवी और तीसरा होता है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्लियर? परजीवी, सहजीवी और मृतोपजीवी ये 2 प्रकार के होते हैं। और परजीवी होते हैं दूसरों पर आश्रित, ये होते हैं दूसरों पे तो आश्रित रहते हैं भोजन के लिए दूसरों पर, लेकिन ये उसे नुकसान पहुंचाते हैं। पौधे को खराब करने की उसे जो है दूसरों जिसके शरीर पर निर्भर होंगे उसे नुकसान पहुंचाएंगे। इसमें आता है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम। और सहजीवी होता है ये भी दूसरे पर आश्रित, ये दूसरे के शरीर में रहता है और नुकसान नहीं पहुंचाते। नुकसान नहीं पहुंचाते। ये जो है दूसरे पर आश्रित जरूर है सहजीवी, लेकिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसमें आते हैं राइजोबियम। और राइजोबियम जीवाणु कहां पाया जाता है बच्चों? मटर की जड़ों में। अब देखो, राइजोबियम जीवाणु मटर की जड़ों से नाइट्रोजन को फिक्स करने का कार्य करता है और ये अकार्बनिक पदार्थों से जो है मृदा में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ये भी नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, ये भी नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। ये ध्यान रखना है। नाइट्रोजन फिक्सीकरण 2 तरीकों से होता है। प्राकृतिक तरीके से भी होता है। जब आसमानी बिजली कड़कती है तो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको तोड़कर उसे नाइट्रेट के रूप में बदलकर जो है जो वो जल के साथ नीचे चली जाती है और वो भूमि में क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। आसमानी बिजली से भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होती है। इसके अलावा जीवाणुओं से भी होता है। ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर? मृतोपजीवी होते हैं सड़े गले पदार्थों से जो भोजन ग्रहण करते हैं। सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं मृतोपजीवी। और मृतोपजीवी में आता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है। परजीवी, सहजीवी और मृतोजीवी, ये ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषी क्रोमेडियम रोडोस्पिरिलम पर ये होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और दूसरे हैं रसायन संश्लेषी, ये अपना भोजन बनाते हैं अकार्बनिक पदार्थों से। ये बात ध्यान रखनी है। लिख लिया सबने बच्चों? परजीवी दूसरों पर आश्रित माइकोबैक्टीरियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण 2 प्रकार से होता है, राइजोबियम और इसके अलावा जो है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास जीवाणुओं से भी। लिख लिया सबने? ठीक है। ये सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राइजोबियम विषमपोषी है, ये स्वपोषी है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें तो आपने देखा होगा जो अपने पैकेट बंद दूध लाते हैं उसके ऊपर लिखा होता है पाश्चुरीकरण, पॉस्चराइज लिखा होता है। पाश्चुरीकरण की क्रिया की जाती है। उस दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है जिससे उसमें लंबे समय तक जीवाणु उत्पन्न नहीं होते, जिसे हम कहते हैं पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण जो क्रिया है इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने
ठीक है ना। दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। दूध को जो है जीवाणु मुक्त करने के लिए, या ताकि उसमें लंबे समय तक जीवाणु उत्पन्न नहीं हो। और पाश्चुरीकरण क्रिया दो प्रकार से होती है, एक होती है 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए दूध का तापमान जो है 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है दूध को। पाश्चुरीकरण दो प्रकार से होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, हाई टेम्परेचर 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को 15 सेकंड के लिए गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है। दूसरा होता है 30 मिनट के लिए दूध को जो है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। यह होता है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। दूध को लो टेम्परेचर पर लंबे समय तक गर्म करके जो है जीवाणु मुक्त किया जाता है। इस क्रिया को हम पाश्चुरीकरण कहते हैं, और जितने भी पैकेट बंद दूध है उसके ऊपर लिखा रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लिख लिया सबने? ये था हमारे जीवाणु के बारे में। आगे हम जीवाणु, वायरस, इनसे होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इससे पहले जितने भी टॉपिक हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज़रूर देखें बच्चों। धन्यवाद।